परम शांति। आज मैं कर्मों की गुह्य गति का राज समझाऊंगा, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति को राज जाने बिना पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स कैसे चलता है उसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि आज जो मनुष्य है उस केवल ज्यादा से ज्यादा कर्मों की ऊपर ऊपर से मानता है, कर्मों को मानता है। भारत में सनातनी कर्मों को मानता है। बाकी तो लोग नहीं मानते, क्योंकि रीबॉर्न कोई नहीं मानते, जन्म मरण के चक्र कोई नहीं मानते, क्रिश्चियन, मुसलमान, विधर्मी लोग। तो भारत के अंदर भी जो सनातनी बैठे हैं वो भी कर्मों की गुह्य गति का राज, अति गुह्य गति का राज जानना चाहिए। क्योंकि जब जो हमारे शरीरों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में सब कुछ ब्रह्मांड में आपने जो भी किया है, चाहे धरती से ऊपर 7 लोक है, धरती से नीचे 7 लोक है, 14 लोक में, इस ब्रह्मांड में कोई भी आत्मा कहीं भी इधर उधर जाती है, आती है, रहती है, कर्म करती है, तो उसका रिकॉर्ड कारण शरीर में होता है। वही आत्मा जब महाब्रह्मांड में होती है, और महाब्रह्मांड में माना गैलेक्सी आकाश गंगा में होती है, तो उसका कर्मों का रिकॉर्ड सारा महाकारण शरीर में होता है। और वही आत्मा जब यूनिवर्स से आती है, यूनिवर्स से गैलेक्सी में आती है, गैलेक्सी से ब्रह्मांड में, सोलर सिस्टम में आती है, तो वो यूनिवर्स में जो कर्म किए हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड परम महाकारण शरीर में होता है। ऐसी तरह वही आत्मा ग्रेट यूनिवर्स से आती है, तो उसका कर्मों का सारा रिकॉर्ड परम परम महाकारण शरीर में होता है। इसी तरह ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आती है, उसका सारा कर्मों का रिकॉर्ड परम 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 महाकारण शरीर में होता है। तो ऐसी तरह हर कोई चीज कर्मों के हिसाब किताब में रिकॉर्ड पड़ा ही हुआ है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारा कर्मों का रिकॉर्ड हमारे शरीर में नहीं है। तो ऐसी तरह उसका, वही आत्मा का रिकॉर्ड पूरे ब्रह्मांड में भी है, महाब्रह्मांड में भी है, परम महाब्रह्मांड में भी है। तो ये सब जहां से भी आया है उसका वाइब्रेशन जब कर्म करता है तो वाइब्रेशन लीकेज होकर वो वाइब्रेशन जाता है पूरे, जहां से भी है वहां वो वाइब्रेशन पड़े होते हैं। चाहे यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, उसका वाइब्रेशन वहां पड़ा हुआ ही होता है। तो ये सभी चीज अति सूक्ष्म शरीर में, मतलब कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, परम 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 महाकारण शरीर में भी रिकॉर्ड रहता है। और उनका ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, परम परम महाब्रह्मांडों में भी उसका रिकॉर्ड पड़ा होता है। जो हमने ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में, आकाशीय रिकॉर्ड जो होते हैं ब्रह्मांड में, उसमें हमने बताया केवल आकाशीय रिकॉर्ड में नहीं, स्थूल वतन में, तो स्थूल वतन में भी उसके वाइब्रेशन पड़े होते हैं, उसका कर्मों का हिसाब किताब। इवन जब वो धरती पर रहता है तो धरती के पांचों तत्वों में उसका रिकॉर्ड रहता है। धरती पर पांचों तत्वों में उस आत्मा का रिकॉर्ड, हर कोई आत्मा का रिकॉर्ड पढ़ाता है। जितनी भी आत्माएं जहां भी कर्म करती है, हर जगह उसका रिकॉर्ड, चाहे स्थूल वतन माने 5 तत्वों में हो, सूक्ष्म वतन माना ये भूलोक से ऊपर गुरुलोक, स्वलोक, या महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, या ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, या परमधाम में होता है। तो हर कोई का रिकॉर्ड सभी जगह रिकॉर्ड पड़ा होता है, आकाशीय रिकॉर्ड की तरह। तो वो रिकॉर्ड कब डिलीट होता है? जब अर्ध प्रलय होता है तो कर्मों की सजा, अर्ध प्रलय में कर्मों की सजा सबको मिलती है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय की बातें में मेरे वीडियो है महाकाल प्रलय का, उस पर आप देखिए, मिलेगा। तो सारा रिकॉर्ड कब मिलता है? चाहे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड, महाब्रह्मांड का, परम महाब्रह्मांड का, ये सारा रिकॉर्ड, आत्माओं का रिकॉर्ड कब मिलता है? तो जैसे ये आज धरती पर जो मनुष्य है वो सभी भी आत्माएं अपना रिकॉर्ड के साथ जी रही है। चाहे
अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कहाँ है उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं धरती पर जो आज जी रहे हैं, चाहे स्थूल वतन में हो चाहे सूक्ष्म वतन में हो, जो भी आत्माएं आज धरती और धरती के आसपास के वायुमंडल में स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है आत्माएं, उनका रिकॉर्ड तो उनके शरीरों में भी है, ब्रह्मांडों में भी है। तो वो आत्माएं अपना जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, केवल योग बल से ही अपना रिकॉर्ड डिलीट कर सकती है। योग बल से आत्मा में जब परम लाइट आती है, योग बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी से वो जो पावर लेती है, तो उसके अंदर उसकी आत्मा में पावर आती है, तो वो पावर सारी कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में वो परम लाइट पावर जाती है। तो कर्मों मतलब सारे जो कर्मों का हिसाब किताब जो रिकॉर्ड पड़ा है, वो सब पावर से डिलीट हो जाता है। इसलिए ये अति गुह्य राज है कि पावर के बिना कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। कई बार आत्माएं क्या होता है, महाकल्प प्रलय या महाकाल प्रलय में आत्माएं जो बच जाती हैं तो दूसरे ब्रह्मांडों में चली जाती है, या महाब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में चली जाती है, यूनिवर्स में चली जाती है, या यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में चली जाती है, तो भी उसका रिकॉर्ड तो उसके साथ ही जाता है। निराकारी आत्मा बन जाती तो भी निराकारी के ऊपर भी उसका पूरा एक आवरण होता है, उसमें सारा रिकॉर्ड उसके साथ जाता ही है। इसलिए योग बल के बिना, परमात्मा से पावर लिए बिना आत्मा अपना रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकती। इसलिए योग बल से ही सारा रिकॉर्ड डिलीट होगा। देखो दुनिया पर योग कोई किसी को जानता नहीं है। योग लगाते हैं तो योग ध्यान जो है देवी देवताओं से लगाता है। अब देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं, उनके पास पावर नहीं है, तो वो कैसे उसको पावर मिलेगी? जब देवी देवताओं के पास भी पावर नहीं है तो उनको कहाँ से? क्योंकि अभी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के सिवाय पावर कहीं से भी मिलेगी नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना पावर नहीं है। क्योंकि यहाँ जो फंसी हुई पावरफुल आत्मा है उनको पावर ज्यादा चाहिए, दो चार कला की नहीं चाहिए। कई आत्माएं बहुत पावरफुल है तो उसको 10 कला की, 15 कला की, 20 कला की, 25 कला की, 40 कला की पावर चाहिए, तो वो तो कौन दे सकता? केवल ऑलमाइटी दे सकता है। इसलिए योग बल से ही विक्रम विनाश होता है। योग बल से ही माना पावर, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, माना बेहद की आत्माओं का बेहद के परमपिता से कनेक्शन, और वो पावर आती है, कनेक्शन माना योग, पावर आती है, तब ही सारे विकर्म विनाश होते हैं। और फिर आत्मा हल्की हो जाती है, कर्मातीत हो जाती है, भावातीत गुणातीत हो जाती है, त्रिगुणातीत हो जाती है। तब वो आत्मा निराकारी बन के ऊपर जहां से आई है वहां जाएगी। जहां से भी आई, अगर वो महाब्रह्मांड गैलेक्सी आकाशगंगा से आई तो वहां चली जाएगी। वहां जाने का पावर भी चाहिए ना। जहां से भी आत्मा आई है, चाहे गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, तो उसको वहां जाने के लिए पावर चाहिए। तो पावर तो बेहद के परम पिता से ही मिलेगा, ऑलमाइटी से ही मिलेगा, बाकी कोई आत्मा दे नहीं सकती। इसलिए बेहद को परम पिता को केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है, ज्ञानित वो आत्मा। इसलिए गीता में कहा कि मुझे ज्ञानित वो आत्मा विशेष प्रिय है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ, और ज्ञानित वो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। इसलिए ज्ञान को जानना पड़ेगा। ज्ञान से जानना सभी आत्माओं के लिए बहुत जरूरी। अल्टीमेट एक ही रास्ता है, एक ही परम सत्य है सभी आत्माओं के लिए। सभी आत्माओं को अंत में, अभी तो जो धरती पर हो रहा है सब देख रहे हैं, धर्मग्लानि का टाइम चल रहा है। तो जैसे धर्मग्लानि के टाइम पर जो स्थूल वतन में मनुष्य हो या सूक्ष्म वतन वाली आत्मा है, अपना कर्मों का हिसाब किताब भोग, कर्म भोग से पूरा करेगी। कर्म भोग से दुख सहन करके पूरा करेगी। सभी आत्माएं, चाहे कोई भी आत्मा हो, दुनिया की कोई भी आत्मा हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जो आत्माएं रहती है वो भी, चाहे यूनिवर्स में भी रहती हो, ग्रेट इन सभी, अब क्योंकि पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन होना है, तो सभी आत्माओं को ज्ञान नहीं है तो वो
कर्म भोग में आएगी। अगर ज्ञान है तो वो कर्म भोग में नहीं आएगी, कर्म भोग से बच जाएगी। योग बल से विकर्म विनाश कर लेगी तो आत्मा निराकारी रूप धारण कर लेगी। तो निराकारी आत्मा परमात्मा के कनेक्शन में है, परमात्मा को जानती है, तो उसको पावर लेकर विकर्म विनाश करके अपने विमान में बैठ जाएगी। तो यहाँ सूक्ष्म वतन में सभी जो है अपने अपने विमान लेकर आए हैं और सभी चाहते हैं कि अपनी अपनी रचना वापस आके विमान में बैठ जाए और सब हम ऊपर ले जाए। मगर जो आत्माएं ज्ञान नहीं है तो अपने विमान में जाके बैठेगी कैसे ऊपर? रोज कहते हैं ना पोर्टल खुल गया, ये पोर्टल खुला, ये कोड नंबर है, ये है, ये है। तो उस पर काफी वीडियो में मैंने बताया पोर्टल 3D to 5D ये पर हमारा वीडियो है, तो आप देखो 3D से 5D कैसे जाओगे आप अपने पोर्टल में या विमान में, कैसे जाओगे? पोर्टल तो खोल के बैठे, सब खोल के बैठे हैं। जैसे बेहद के परमपिता बेहद के विमान लेके बैठे हुए हैं, सब बुला रहे हैं कि बेहद के परमपिता अपने बच्चों को बुला रहे हैं कि आ जाओ बेहद की आत्मा आ जाओ। इसी तरह सभी आत्माओं के रचियत आए हुए अपने विमान के दरवाजे खोल के बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर कैसे जाओगे? तो सूक्ष्म तन में है और विमान भी परम तत्व का है, परम लाइट का है, तो कैसे जाओगे? क्योंकि ये स्थूल शरीर से कन्वर्ट होकर व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके आपको 3D to 5D में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। 3D से 5D माना व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप परम लाइट की बॉडी बनानी पड़ेगी, तब आप आत्मा ऊपर अपने अपने विमानों में जा पाओगे। ये अंतिम परम सत्य है, इससे आगे परम सत्य कोई समझ नहीं पाएगा। अंतिम तो ये कर्मों की गुह्य गति का राज और कैसे विकर्म विनाश करोगे उनकी सारी बातें मैंने बता दी। अब जो भी आत्मा है ज्ञानित्व आत्मा है वो भी योग लगाए, बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी से योग लगाएगा तो ही ये ज्ञान योग सेवा, और सेवा करेगा तो बेहद का विनाशी भाग्य बनेगा, तो उसको बल प्राप्त होगा, आत्मा में पावर आएगी, आत्मिक पावर बढ़ेगी, आत्मा की पावर बढ़ेगी, तो सेवा से बहुत बड़ा भाग्य बनता है, तभी वो धारणा मुक्त बनेगी। धारणा मुक्त माना अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। या धारणा माना व्यक्त से, व्यक्त माना पांच तत्व और अव्यक्त माना परम तत्व परम लाइट की बॉडी। तो व्यक्त माना पांच तत्व, पांच तत्वों से परम तत्वों में और परम तत्वों से परम लाइट की बॉडी कैसे धारण करें और अंत में निराकारी आत्मा कैसे बने, ये सब जब तक पूरा ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान, बेहद का विश्व का आदि मध्य का ज्ञान, बेहद का ब्रह्म ज्ञान, जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसे महाब्रह्म ज्ञान माना महाब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, परम परम महाब्रह्म ज्ञान, ऐसे बेहद का परम महाब्रह्म ज्ञान। तो बेहद का ब्रह्म ज्ञान होगा तो आप बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान जानेंगे। तो ज्ञान से ही, ज्ञान में सब कुछ आ जाता है कि तुम व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे, फिर अव्यक्त से निराकारी स्टेज कैसे बनेगी, साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी कैसे बनोगे, फिर अपने विमान में कैसे बैठोगे और कैसे ऊपर बेहद की कला के परमधाम में तुम जाओगे। हर कोई आत्मा अपने अपने, कोई 200 कला से आई है, कोई 300 कला, 500 कला, 1000 कला से आई है, अलग अलग कलाओं के विमान ऊपर में खड़े हैं, वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सब ज्ञान, बेहद के ब्रह्मांडों का ज्ञान, वेद के विश्व का ज्ञान, सब कुछ ज्ञान समझ में आएगा। फिर धरती पर जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय कैसे होता है, मल्टीवर्स का भी प्रलय होता है, 2 बार पहले हो चुका है, तीसरी बार अब होने वाला है मल्टीवर्स का पूरा प्रलय। तो जब पूरा मल्टीवर्स का प्रलय कैसे होगा, महाकाल प्रलय में कैसे आत्माएं का क्या स्थिति होती है, महाकाल प्रलय में आत्माओं की क्या स्टेज होती है, कैसे वो परिस्थितियों से निपटती हैं, महाकाल प्रलय में क्या होता है आत्माओं का, वो सब नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। आगे आने वाला समय केवल बेहद का परम ज्ञान से ही आपको सब कुछ मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मिलेगा।
मुक्ति, जीवन मुक्ति आत्माओं को कैसे मिलेगी? आत्माओं की मुक्ति भी होगी, जीवन मुक्ति भी होगी। तो कौन सी आत्मा मुक्त हो जाएगी, कौन सी जीवन मुक्त में जाएगी, वो भी ज्ञान चाहिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान। इसलिए बेहद का परम ज्ञान आपको सबसे बचाएगा। बिना कर्म भोग किए आप व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से परम लाइट की बॉडी में जाकर फिर निराकारी बनोगे। केवल ज्ञान से ही ये सब संभव है, ज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। ज्ञान का जमाना है, अंत में सभी चारों ओर इतना हाहाकार होगा, पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो कौन कैसे बचेगा? महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा? उस पर पूरी वीडियो है मेरी। तो अभी महाकाल प्रलय तो होना ही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होना है, सिविल वॉर भी होना है, नेचुरल कैलेमिटी भी होना है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या होता है वो सब बताया है महाकाल प्रलय में। तो ऐसी आत्मा है जो पावरफुल आत्मा है, वही ज्ञान समझ पाएगी, वही ज्ञान से अपने आप को जानेंगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ जाना है, अंतिम लक्ष्य क्या है। वो सब बेहद की आत्मा, पावरफुल आत्मा होगी तो वो उस पर विचार सागर मंथन करेगा, ज्ञान सागर में डूबेगा, तब ये सब समझ पाएगा। इतना आसान चीज नहीं है, ज्ञान मार्ग है। बेहद का परम ज्ञान समझना बेहद की आत्मा ही समझ पाएगी, साधारण आत्मा तो ये समझ नहीं पाएगी। एकदम साधारण आत्मा है वो तो जीव है, जीव एक ज्ञान नहीं समझ पाएगा। आत्मा जो आत्म स्वरूप में स्थित है, वही आत्मा आत्मज्ञान लेती है, आत्म स्वरूप में स्थित होती है, तब यह ज्ञान समझ में आता है। बिना आत्म स्वरूप यह ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान बड़े रूप से समझ में आएगा, मगर आत्म स्वरूप माना तीसरा नेत्र खुलेगा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अनुभव भी करोगे। पूरा वेद का विश्व का आदि बंध का ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। आत्म स्वरूप से, आत्म ज्ञान से, आत्म स्वरूप की अनुभूति से सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए हद क्या है, बेहद क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा। इसलिए ज्ञान, वेद का ज्ञान, वेद का परम ज्ञान, यही आपको इन सभी विकर्म विनाशों से बचाएगा। अंत में ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी आत्मा, बेहद के ब्रह्म ज्ञानी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्मा ही कर्मातीत और गुणातीत बनेगी और फिर अपने विमान में जाकर बैठ जाएगी। क्योंकि ज्ञान के बिना कोई रास्ता नहीं है। और केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान से योग लगाना पड़ता है, पावर आती है, तब भी कर्म विनाश होता है। और सेवा से अपना भाग्य बनाते हो तो बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तब आत्मा अपने कर्मों के हिसाब किताब से चुकते करके गुणातीत भावातीत बन के वो एकदम निर्गुण निराकारी बन जाती है, तब अपने विमान में जाकर बैठ जाती है। इसलिए बहुत गहरा राज है, ये बहुत गहरा राज है। ये सब मैंने अभी आपको एकदम कर्मों की गुह्य गति का गहरा राज बड़े रूप से समझाया है। वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कर्मों की गुह्य गति का राज समझना बहुत ज्ञान सागर में डूबने जैसा है। वो ज्ञान सागर जितना है और उस पर विचार सागर मंथन करना पड़ता है, तब कर्मों की गुह्य गति का राज समझ में आता है। नहीं तो कर्मों की गुह्य गति का राज समझना इतना आसान नहीं है। बड़े रूप से सब समझ सकते हैं, कर्म का हिसाब किताब चुकते करना पड़ता है, मगर अति गुह्य गति का राज, चाहे वो पूरे धरती पर, चाहे स्थूल वतन में हो, सूक्ष्म वतन में हो, निराकारी दुनिया में हो, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड में, मल्टी उसमें कहीं भी हो, तो उनको अब हर कोई को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकते करना ही पड़ता है। अब जब तक वो कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुकते करता और निराकार, तब तक बढ़ नहीं सकता, तब तक अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा सकता, अपने रचयिता के पास नहीं जा सकता। हर कोई रचना अपने रचयिता को जानेगी कैसे, कर्मों का गुह्य गति का राज समझेगी, तब वो रचयिता अपनी रचना को तो ढूंढ रहा है, मगर रचना जब कर्मों की गुह्य गति का राज जानती है, तब वो अपने रचयिता को जानती है और वो रचयिता के पास जाती है। तो बेहद के विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान समझना, वही कर्मों की गुह्य गति का राज है।
जब तक बेहद के विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान नहीं समझोगे, तब तक कर्मों की गुह्य गति का राज समझ में नहीं आएगा। इसलिए कर्मों की गुह्य गति का राज समझो, यही वेद का परम ज्ञान है, और उससे ही आप बच पाओगे। कर्मातीत गुणातीत बन के अपने लक्ष्य की ओर जाओगे और अपने विमान में जाके बैठ जाओगे। यही परम सत्य है, परम शांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम